इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कंसीडर एफ आर डेस आर, मतलब एक फंक्शन है जो गिवन बाई है एफ एक्स इक्वल टू 4x+3। ठीक, इस फंक्शन का डोमेन है आर, रेंज है आर, आर मतलब रियल नंबर। तो प्रूफ करना है कि एफ इन्वर्सिबल है और हमको साथ साथ इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ फाइंड करना है। तो यहाँ मैं बता दूँ, कोई भी फंक्शन तभी इन्वर्सिबल होता है जब वो 1 और ऑन्टो दोनों हो। तो हमें 1 और ऑन्टो ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं और हमारे पास गिवन है वी हैव, हमारे पास क्या है, जो एफ एक्स है वो क्या है 4x+3 और यहाँ बता देना है कि जो x है वो बिलोंग्स r है। ठीक, तो फर्स्ट वी हैव टू शो दैट f इज इनवर्टिबल। तो पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो f है वो इन्वर्टिबल है। प्रूफ दैट f इज इन्वर्टिबल, फिर उसके बाद हम f इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्टिबल लाने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि f11 है कि नहीं। तो f11 है, चेक कर लेते हैं। f इज़ 11, f11 कब होगा, जब हम दो एलिमेंट लेट x1 x2 बिलोंग्स r। इस डोमेन में हम दो एलिमेंट x1 और x2 इस तरह से ले रहे हैं कि सच दैट f x1 इक्वल टू f x2 हो जाए। ठीक, यहाँ हमने x1 और x2 दो एलिमेंट यहाँ से r, डोमेन r में ऐसा चूज़ किया कि f x1 इक्वल टू f x2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 1 तो f x1 के जगह लिख सकते हैं 4x1+3 4x2+3, 3 कट गया तो 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 कट गया तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आ चुका है। तो जब भी f x1 इक्वल टू f x2 लेते हैं और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि f इज़ 1 फंक्शन। एक चीज़ तो हमारा प्रूफ हो गया कि f 1 फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे कि f ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है। तो f इज़ ऑन्टो होने के लिए जो फंक्शन है ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए हम लोग एक y कांस्टेंट ले लेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वेच्छ अचर। ठीक, स्वेच्छ अचर हमने y ले लिया, कहाँ से, कोडोमेन। ये कोडोमेन होता है, इससे लिया जाता है। तो कोडोमेन से हमने ले लिया और इस तरह से लिया कि कोडोमेन r देन f x इक्वल टू y हो जाए। एफ एक्स के जगह हम रख देंगे 4x+3 इक्वल टू वाई। 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, x इक्वल टू वाई माइनस 3/4। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो x y था हमारा, y वो बिलोंग्स किससे था, r। r कौन सा, y जो बिलोंग्स था r से था। r कौन सा, r कोडोमेन वाला r। तो इसलिए जो y-3/4 है ये भी बिलोंग्स होगा r से। ठीक, y अगर रियल नंबर है तो y-3/4 भी रियल नंबर होगा। ठीक, भले ये r कोडोमेन का r था, इसका r था, और ये जो r है वो ये वाला r रहेगा, डोमेन का r रहेगा। तो अब इस x को हम लोग उस फंक्शन में रखेंगे f(x) में। तो f(x) में रखेंगे तो f(x) के जगह लिख दो y-3/4। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x के जगह लिख दो y-3/4 प्लस 3 अपने जगह है। ठीक, इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, x के जगह। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, y-3 प्लस 3, तो ये आ गया y। तो f(x) इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब गिवन फंक्शन इज ऑन्टो। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, दिस फॉर इच y बिलोंग्स r। ठीक, हमने यहाँ माना था कि y जो है वो एलिमेंट है किसका, r का, वो भी कोडोमेन इसका एलिमेंट था। तो फॉर सच y बिलोंग्स r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स r। ये जो तो ऐसा ये y भी रियल नंबर में है और x भी रियल नंबर में है। ये रियल नंबर कोडोमेन वाला है और ये रियल नंबर डोमेन वाला है। ठीक, तो वो कहीं का भी रहे, दोनों y भी रियल नंबर में है, x भी रियल नंबर में है, और सच दैट f(x) इक्वल टू
x नहीं y, fx इक्वल टू वाई, सो देयर फॉर f इज ऑनटो। तो f क्या हो गया, ऑनटो फंक्शन हो गया। इस कंडीशन में f जो होता है वो ऑनटो फंक्शन होता है। अब चूंकि फंक्शन ऑनटो भी हो गया और 1 1 भी हो गया, तो हम लिखेंगे f जो फंक्शन है इज 1 1 एंड ऑनटो। तो जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑनटो भी होता है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो अब हम f इनवर्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड f इनवर्स तो मान लेते हैं कि एफ वाई इक्वल टू एक्स, तो एफ वाई इक्वल टू एक्स हम ले लेते, एफ एक्स इक्वल टू वाई ऐसा हमने मान लिया। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 4x + 3 इक्वल टू वाई। ठीक, ध्यान दें इन्वर्स फंक्शन वैसे ही निकाला जाएगा जैसे हम ऑनटो को चेक करने के लिए किए थे। दरअसल ये चीज़ हम कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। तो ये 4x इक्वल टू वाई माइनस 3 हो जाएगा, 4 को उधर भेज दो, x इक्वल टू वाई माइनस 3/4। ठीक, अब अगर मैं इस x को, अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वाई है, अगर मैं f को उधर भेजूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y। तो इस x के जगह लिख देंगे f इनवर्स y, y माइनस 3/4। ठीक, अब y के जगह x रख दो, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन y में आया, हमको इन्वर्स फंक्शन x में चाहिए, तो x रख दिए तो x माइनस 3/4। तो ये इन्वर्स फंक्शन आ चुका है। हम कुछ ऐसे लिख देंगे कि f इनवर्स r बिलोंग्स r, देखो f को उस तरफ भेज देंगे तो f इनवर्स r बिलोंग्स r ही रहेगा। इज डिफाइन एज f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x जो है वो r का एलिमेंट है, ये हमने इनवर्स निकाल लिया f का। दिस इज आंसर।